हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पहले एक वृत्त क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक। क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा पूरा वृत्त से रिलेटेड है तो इसको हम लोग इंग्लिश में सर्कल भी बोलते हैं। तो उसके बारे में पहले समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग आते हैं, ठीक। चलो मान लेते हैं कि कोई एक हमारा वृत्त है, ठीक। यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। चलो एक और थोड़ा सा दूसरा ट्राई मारते हैं। यहाँ पे एक पहले वृत्त बना लेते हैं, ठीक। तो ये जो अगर यदि बोला जाए कि यहाँ से लेकर के इस पूरे दूरी को बोलेंगे, वो हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे दूरी को हम लोग परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं, ठीक। यानी टोटल कुल लंबाई कहलाता है वृत्त का। अगर यदि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें चलने और यहाँ से चलते चलते फिर वापस उसी जगह पर आ जाएं तो हमारा पूरा परिधि होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो ये परिमाप भी बोलते हैं। टोटल उसका लेंथ बोलते हैं कि वृत्त का लेंथ कितना है, यानी इसको हम लोग पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे तो ये क्या होगा, सीधा बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, सीधा बनेगा, ठीक। और सीधा बनेगा तो उसका जो लेंथ होगा कि कितना मीटर होगा वो हम लोग परिधि बोलेंगे। और देखिए जब हम लोग किसी वृत्त को खींचते हैं तो हम लोग प्रकार की सहायता से खींचते हैं और जिसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और दूसरे को इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक। तो जो सेंटर पर होता है यानी केंद्र पर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको सेंटर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से लेकर के वहाँ तक, यानी हम लोग सेंटर से यानी केंद्र से होकर के पूरी दूरी को हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये कहाँ से जाना चाहिए, तो हमारा केंद्र से होकर जाना चाहिए, ठीक। तो ये जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं व्यास, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। ये हमारा होता है व्यास, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम लोग देखें तो ये हमारा जो होता है त्रिज्या होता है। सिर्फ हम लोग केंद्र से लेकर के वृत्त के किसी भी मतलब इसका जो परिधि है, लंबाई है, उसके कहीं से भी हम लोग खींचें, अगर यदि वहाँ से लेकर के एक तरफ की दूरी देखें तो हमारा वो क्या होता है, त्रिज्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या होता है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस वृत्त को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे काट देते हैं, इस तरीके से काट देंगे, ठीक। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं चाप, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ये हमारा चाप होता है। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने काटा है, तो ठीक, ये जो काटा है दूरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जीवा, जिसको कट बोला जाता है, ठीक। अब देखो इतना सही क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा बन जाएगा। चलिए जहाँ पे भी एग्जाम्पल की ज़रूरत होगा फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो, कि वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग, बहिर्भाग या फिर अभ्यंतर में। देखिए तो अभी हम लोग फिगर में देखे हैं कि ये जो फिगर है हमारा वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, वृत्त के अंदर ही है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, तो अभ्यंतर। इसके लिए वर्ड जो आएगा यहाँ पे तो कौन सा शब्द आएगा, तो ये अभ्यंतर वाला वर्ड आएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अभ्यंतर, ठीक। उसी तरीके से एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के किस भाग में स्थित होता है। देखिए वृत्त के केंद्र से दूरी जो है सो त्रिज्या से अधिक हो। देखो यहाँ पे हम लोग कोई वृत्त है, फिर से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक वृत्त। बस इस बात को याद रखना कि कहाँ से कौन सा डेफिनेशन बनता है, कि ये हमारा पहचानना कि सिर्फ आना चाहिए, ठीक। ये हमारा कोई क्या है कि एक वृत्त है, इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसका जो त्रिज्या होगा, तो केंद्र से लेकर के जो हमारा दूरी होगा वो हमारे यहाँ से लेकर के वृत्त के जो नज़दीक होगा वो हमारा त्रिज्या होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको बाहर कर दें। अगर यदि हम लोग इसको बाहर ले आएँ तो ये क्या होता है, ये हमारा जो भाग होता है वृत्त के क्या होता है, अंदर होता है या फिर बाहर होता है। वृत्त का हमारा अंदर का भाग सिर्फ इतना ही है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा इसके ऊपर क्लोज हो रहा है पूरा, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है क्या, वृत्त के अंदर का भाग। लेकिन जब जैसे ही हम लोग इसका त्रिज्या से पार कर जाएंगे तो ये बाहर भाग में आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये बहिर्भाग में स्थित हो जाएगा, बहिर्भाग। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग कोई एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक।
यहीं पे देखते हैं, देखो ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक। इसमें सबसे बड़ा हमारा जीवा कौन सा है, ये भी तो हमारा जीवा है। कैसे जीवा है, क्योंकि देखो ये वृत्त को हम लोगों को क्या कर रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है। जैसे जो भी हमारा वृत्त का जो दो पार्ट में बांटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीवा, ठीक। जो भी बांट रहा है, तो इसमें देखो तो बोलता है कि कोई भी वृत्त है उसमें सबसे बड़ी जो जीवा होगा वो हमारा व्यास नहीं होगा, इसका नाम क्या है, पहले से हम लोग पता है। यहाँ से लेकर जिस सेंटर यानी केंद्र से होकर जाएंगे तो ये हमारा जो बनेगा ये हमारा व्यास बनेगा। और ये हमारा एक प्रकार का दो प्रकार, जैसे हम लोग यहाँ पे एक पहले कोई बना लेते हैं इस तरीके से वृत्त, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा केंद्र है। अब इसके बीचों बीच हम लोग इस तरीके से रेखा खींचते हैं, तो ये भी क्या है हमारा एक त्रिज्यखंड, सॉरी त्रिज्यखंड तो वृत्तखंड तो है ही, यहाँ पे साथ ही क्या कर रहा है, ये भी हमारा एक जीवा है, ठीक। कौन सा जीवा है, तो ये, क्योंकि ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वृत्त को हम लोगों को दो भाग में बांट रहा है, तो ये भी क्या है, एक जीवा ही है, ठीक। तो जीवा देखो ये हमारा जीवा तो है ही, लेकिन ये एक प्रकार से क्या है, व्यास भी है। देखो ये केंद्र से होकर जा रहा है, पूरी दूरी को मिला रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, व्यास है। यानी इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त का होता है वो क्या होता है, तो व्यास होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, तो ये व्यास हो जाता है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक चाप वह होता है जब इसके सिरे एक व्यास के घिरे हों। चलो एक चाप क्या होता है, इसको भरना है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। एक चाप क्या होता है सबसे, चलो एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चाप खींचते हैं और व्यास से खींचा गया है। तो देखो अगर यदि इस तरीके से हम लोग एक चाप खींचते हैं बीच से, तो देखो अगर यदि इधर एक पार्ट होगा तो एक वृत्त इधर, आधा वृत्त इधर बन जाएगा और आधा वृत्त उधर बनेगा। तो देखो अगर यदि हम इस फिगर को ही ले तो सिर्फ हमारा क्या है, पूरा वृत्त नहीं है, तो ये क्या है, आधा वृत्त है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त, ठीक। तो वहाँ पे जो आंसर में होगा वो जो व्यास है क्या कर रहा है, इसको दो अर्धवृत्त भागों में बांट रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक चाप वह होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, तो वो हमारा क्या होता है, एक अर्धवृत्त बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धवृत्त। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं, वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच में है। तो देखो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, चाप और जीवा के बीच में होता है। देखो जो हमारा होता है कहाँ पे, वृत्तखंड, यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा भाग है, ये जो हमारा भाग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक। तो ये किसके पीछे बीच में है, तो एक तो पहले इधर से चाप काट रहा है, ठीक। दूसरी तरफ से यहाँ पे मिला कौन रहा है, तो इसको जीवा मिला रहा है, तो इसके जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है, ये हमारा वृत्तखंड होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चाप तथा किसके भाग में होता है, एक चाप है और दूसरा हमारा इधर तरफ से जीवा है, तो इनके बीच में है। यहाँ पे लिखेंगे चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, जीवा के बीच का भाग होता है। अब ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटता है। तो चलो एक हम लोग पहले सेपरेट से फिर से वृत्त को बना लेते हैं, ठीक। और इसको ध्यान से समझना है। एक हमारा पहले वृत्त है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें सारा चीज़ दर्शाते हैं, सारा चीज़ होना चाहिए, वृत्तखंड त्रिज्यखंड सारा चीज़ होना चाहिए। तो इस कितना भाग में बांटेगा, सबसे पहले तो हमारा व्यास बन गया, ठीक। इसके लिए हमें त्रिज्या भी बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके साथ में क्या, इसमें जो भी पार्ट होता है हमारा त्रिज्यखंड होता है, वृत्तखंड होता है, सारा चीज़ उसमें आना चाहिए। तो उस तरीके से अगर यदि बांटने पर हमारा ये वृत्त है कितने भागों में बंट जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। पहले ये तो हमारा पहले व्यास दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो दूरी है हमारा व्यास है। उसके बाद ये जो हमारा दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, तो ये हमारा त्रिज्या है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या होता है, वृत्त का भाग क्या होता है, केंद्र तो हमें पहले से पता है और परिधि तो भी, ये भी हमारा पहले से दिया हुआ है। अब जो पार्ट आता है वो आता है वृत्तखंड का और त्रिज्यखंड का, तो वो भी होना चाहिए। अब देखिए हमारा जो होता है दो इस तरीके से, अगर यदि हम यहाँ पे दो त्रिज्या को मिला दें इस तरीके से, तो इसके जो बीच का भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड, याद रखिएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से त्रिज्यखंड होता है, इसको आगे में काम आएगा, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। और वृत्तखंड जो हम लोगों को वृत्त को दो भागों में बांटते, तो ये तो हमारा वृत्तखंड यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक। ये हमारा क्या है, टोटल ये हमारा एक वृत्तखंड भी है। अब देखो इसमें सारा चीज़ बन रहा है, वृत्त का जितना भी हमारा रूप होता है, जितना भी प्रकार होता है, वो सारा चीज़ इसमें मिला हुआ है। तो देखो इस तरीके से अगर ये सारा चीज़ मिला हुआ है तो उसके बावजूद जो वृत्त है कितने भागों में बढ़ रहा है। तो देखो पहला भाग ये हो गया, इसको हम लोग पहला पार्ट दे देते हैं। दूसरा हमारा ये पार्ट हो गया, और देखो ये हमारा तीसरा, ये 3 पार्ट हो जाता है। तो ये जो वृत्त होता है वो कितने भागों में बांटा होता है, तो ये 3 भागों में बांटा होता है।
किस तरीके से बंटा होता है अब ये मालूम हो गया आप लोगों को, क्योंकि ये देखो सारा चीज़ इसमें प्रकार वृत्त का जितना प्रकार होता है, व्यास होता है, उसके बाद त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्या होता है, इसका केंद्र होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसका त्रिज्या होता है, सारा चीज़ इसमें हमारा अवेलेबल है, सारा चीज़ इसमें हमारा उपलब्ध है। तो ये भी क्या है, तो इसके बावजूद हमारा ये जो है सो कितना भागों में बंट रहा है, तो ये 3 भागों में बंट रहा है। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे।